अगर इस आर्टिकल को हटा देते हैं, हटाएंगे तो लास्ट वाले को हटाना पड़ता है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या कि देयर इज ए बॉय एंड गर्ल, अगर इसको आप हटा देते हैं तो पता है इसका अर्थ क्या निकलेगा, लड़का और लड़की एक ही में है, ऐसे। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। कंसेप्ट समझना है, रट्टा नहीं मारना है, ओके। जैसे ए मतलब एक और देयर मतलब वहां, ठीक है। जब देयर का हिंदी अर्थ वहां निकलता है तो देयर जो है एडवर्ब का काम करता है, कोई दिक्कत। लेकिन जब किसी का परिचय देना हो, इंट्रोड्यूस कराना हो, वहां पर जो है देयर का कोई अर्थ नहीं होता है हिंदी, ठीक है। जैसे मान लो कि आप बोलना चाहते हो कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, तो क्या कहेंगे, देयर इज अ बॉय। अब इस सेंटेंस पर गौर कीजिए, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस क्या कह रहा है कि एक लड़का है, इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है। आज सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है तो सब्जेक्ट तो लाना पड़ेगा ना। तो यहां पर जो है देयर जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, लेकिन सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। एक्चुअल जो है सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर जो इज देख रहे हैं ना, ये बॉय के अनुसार लगा हुआ है, देयर के अनुसार नहीं लगा हुआ है, ये भी याद रखना है। ये सिर्फ परिचय कराने के लिए आया है, इंट्रोड्यूस कराने के लिए आया है, ठीक है। जैसे यहाँ कह रहा है कि एक लड़का है, अब कहा जाए कि एक लड़की है, तो देयर इज ए गर्ल। एक नेता है, देयर इज ए लीडर। एक अभिनेता है, देयर इज एन एक्टर। एक्टर माने होता है अभिनेता, और एक्टर के पहले एन लगता है, ए और एन के क्या लॉजिक है हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल में, कोई दिक्कत। एक कार है तो देयर इज अ कार। एक मकान है, देयर इज ए हाउस, कोई दिक्कत है। एक बाइक है, देयर इज ए बाइक। एक बड़ा मकान है, देयर इज ए लार्ज हाउस। एक अंधी लड़की है, देयर इज ए ब्लाइंड गर्ल। यहां पर आप एडजेक्टिव जोड़ देंगे यहां पर, ठीक है ना। क्या जोड़ देंगे, हाँ, नाउन के पहले जोड़ देंगे, ठीक है। एक सुंदर लड़की है तो क्या कहेंगे, वेरी गुड, देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। मतलब एक सुंदर लड़की है, यानी इसका अर्थ निकलेगा देयर इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। क्या है, तो यहां पर जो है गर्ल कह रहे थे, उसके पहले हमने ब्यूटीफुल लगा दिया, यानी कि एडजेक्टिव लगा दिया। तो एक अंधी लड़की है तो देयर इज ए ब्लाइंड गर्ल। एक लंबी लड़की है, देयर इज ए टॉल गर्ल। एक मोटी लड़की है, देयर इज ए फैट गर्ल। एक अमीर लड़की है, देयर इज ए रिच गर्ल, कोई दिक्कत। एक पतली लड़की है, देयर इज अ थिन गर्ल, कोई दिक्कत है। मतलब आप जो है इस देयर का प्रयोग जान गए। एक मकान है, एक दुकान है, एक पोखरा है, एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक गुरुद्वारा है, एक जगह है, तो देयर इज ए प्लेस, देयर इज ए टेम्पल, देयर इज ए पोंड। और समझ में आ रही है, एक नदी है, देयर इज ए रिवर, कोई दिक्कत। चलिए, मैं आप लोग को ये इसलिए बताया ताकि जो है इसका एडजेक्ट हम यूज बता सकें, क्योंकि लड़के कहाँ कहाँ गलती करते हैं, बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर सेंटेंस रहे कि एक लड़का और एक लड़की है, यहीं पर लड़के गलती करते हैं। सेंटेंस क्या है, एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लड़का और लड़की ये दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों के साथ आर्टिकल लगेगा। और लड़के क्या करते हैं कि एक ही जगह आर्टिकल लगा देते हैं, सेंटेंस गलत हो जाता है, ओके। चलिए, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, देयर इज अ बॉय, यानी कि एक लड़का है, और के लिए क्या कर देंगे, एंड
अ गन। समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि एक लड़का है और एक लड़की है। क्योंकि दोनों के पहले आर्टिकल लगा है, देखो बॉय के पहले भी लगा है और गर्ल के पहले भी लगा है। अगर इस आर्टिकल को हटा देते हैं, हटाएंगे तो लास्ट वाले को हटाना पड़ता है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या कि देयर इज ए बॉय एंड गर्ल, अगर इसको आप हटा देते हैं तो पता है इसका अर्थ क्या निकलेगा? लड़का और लड़की एक ही में है। ऐसे एक भारतेंदु नामक पक्षी हुआ करती थी जिसका शरीर एक होता था और गर्दन के ऊपर से दो हो जाता था, ठीक है, एक इधर मुंह है एक इधर मुंह है। तो इसी तरह से इसका अर्थ निकलेगा, सेंस निकलेगा। समझ में आ रही है ना? आर्टिकल और प्रीपोजिशन दोनों बड़ी खतरनाक चीज़ होता है। क्या होता है? बड़ी खतरनाक चीज़ होता है, इसको बड़ी बारीकी से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे खतरनाक होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे मान लो प्रीपोजिशन के हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर आपने कहा कि आई गो बाई कार, ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। और कहिए कि आई गो ऑन कार, ये भी सही है। अगर कहते हैं आई गो इन कार, ये भी जो है सही है। अगर आप कहते हैं कि आई गो एट कार, ये भी सही है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि बाई क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। एट क्या है? प्रीपोजिशन है। सेंटेंस कोई गलत नहीं है, सबका अर्थ अलग अलग निकलता है, ठीक है। ये खतरनाक होता है। कैसे? तो कहिए कि आई गो बाई कार, इसका मतलब मैं कार से जो है जाता हूं। सवारी के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं, ये ग्रामेटिकल रूल है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए, सही देखा जाए, तो आई गो इन कार सही है, मैं कार में जाता हूं। आई बाई कहेगा आई गो बाई कार, तो इसका मतलब मैं कार से जाता हूं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है कि कार से जाता हूं तो कार के अंदर बैठा हूं, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कोई कह देता है कि आई गो इन कार, मैं कार में जाता हूं, तो ये वाक्य सही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि आई गो ऑन कार, तो ये भी सही है। लेकिन इसका शाब्दिक करते हुआ कि कार के ऊपर जो छत होता है ना, वो छतों पर बैठा हुआ है, कार चल रही है, ऐसे चिल्ला रहा है, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। समझ रही है ना? मैंने कार के ऊपर छत पर बैठा है, ऑन लगा दीजिएगा तो इसका ये अर्थ निकलेगा, कोई दिक्कत। अगर कहता है कि आई गो एट कार, ये भी सही है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि लटका है। इसका मतलब क्या हुआ? एट माने लटका। चूंकि एट माने होता है आसपास, मैंने कार को पीछे से चाहे बगल से कुछ पकड़ कर लटक गया, ऊपर छजनी वजनी होता है ना, उसको पकड़ कर लटक गया है, कार चल रही है। समझ में रही है ना? तो इसका अर्थ ये हुआ। अब बताओ कि खतरनाक है कि नहीं है? सही तो सब है, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है। अब बताओ कोई कार से लटक कर जाता है क्या? नहीं जाता है। कार के ऊपर बैठकर कोई जाता है क्या? नहीं जाता है ना, इसलिए इसको गलत माना जाता है। कार के अंदर जाता है तो इन कार सही है, कार से जाता है बाई सही है, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब तो लग रहा है ना कि डेंजरस है, इसलिए प्रीपोजिशन को एकदम बारीकी से समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत? चलिए, उसी तरह से इधर हम क्या देख रहे थे आप लोगों को? हम इधर जो है आर्टिकल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? आर्टिकल की। हम ए कहाँ कहाँ लगाएंगे और कहाँ कहाँ नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत? इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, बुक नंबर 3 और पेज नंबर 53। देखना चाहेंगे आप लोग? दिखा दूं? ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा ना कि इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर मतलब परिचय देगा किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का। एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है, देखो, लेसन ऑफ पोजीशन, एग्जिस्टेंस और प्लेस, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का परिचय, इंट्रोडक्शन देने के लिए अपनी ओर से सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करना पड़ता है। इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते
है, इस देयर का कोई विशेष महत्व नहीं होता। बता रहे थे ना आप लोग को, करे कि देयर के बाद वर्ब अपने असली सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। जैसे बॉय आ रहा था, गर्ल आ रहा था, वो सब्जेक्ट है, वो प्लूरल हो जाएगा तो वहाँ इज आर लग जाएगा। अब पास्ट टेंस में होगा तो वाज वर लग जाएगा, यानी कि वर्ब चेंज होगा उसके अनुसार, देयर के अनुसार नहीं। देयर माने कुछ नहीं, यहाँ पर देयर सिर्फ परिचय कराने के लिए आता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है मैं आप लोगों को दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जैसे देखो, एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, एक अंधी लड़की है, देयर इज ए ब्लाइंड गर्ल, एक बिगड़ा हुआ लड़का है, एक टूटी हुई कुर्सी है, वहाँ एक मरा हुआ कुत्ता था। करे कि सिराजपुर में एक लेखक है। देख रहे हैं आप लोग, सेंटेंस पर सिर्फ गौर कर लीजिएगा और किताब से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ एक मरा हुआ कुत्ता था, सिराजपुर में एक लेखक है, छत पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां थी। तो देख रहे हैं ना, सो मैनी दोनों जगह लगेगा, ओके, चूंकि सो मैनी डिटरमाइनर्स है। क्या है? डिटरमाइनर्स। ए और एन भी डिटरमाइनर्स ही है। चलिए, करे कि नदी में पानी नहीं था, बिहार में अपराध नहीं है, पाकिस्तान में शांति नहीं है, सब इसी पर बनेगा। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 2, करे इस शहर में एक मंदिर और एक मस्जिद है, करे देयर इज ए टेम्पल एंड अ मस्क इन दिस टाउन। तो इस तरह के सारे चीज़ें आप लोग को इस चैप्टर में मिल जाएगा। वहाँ एक अंधी लड़की और एक बहरा लड़का है, सड़क पर एक कुत्ता और एक नेता है। देखिए एक व्यंग है, ये एक तरह से व्यंग है, सेटायर है। सड़क पर एक कुत्ता और एक नेता है। ध्यान दीजिएगा लेखक क्या कहना चाहता है कि सड़क पर एक कुत्ता और एक नेता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, करे कि टेबल के नीचे एक चूहा और एक बिल्ली है, बगीचे में एक कुआं और एक पोखरा है। करे कि भारत में बड़े बड़े नेता हैं, बिहार में तेज तेज विद्यार्थी हैं, तुम्हारे कॉलेज में सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, मुंबई नगर में बड़े बड़े मकान हैं, कुएं में छोटे छोटे मेढक थे। देख रहे हैं ना, सुंदर सुंदर सेंटेंस मिल रहा है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस जानने के लिए क्या करना होगा? किताब स्टडी कर लीजिएगा, ओके। करे किसी जंगल में एक साधु रहता था, किसी गांव में एक भिखारी रहता था, किसी शहर में एक नेता रहता था। देखिए बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किसी जंगल में जिले में एक अपराधी रहता था। करे कि सिवान शहर के किसी मोहल्ले में एक अंधी लड़की रहती थी। भारत के किसी राज्य में एक साधु रहता था। करे कि वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ बालू ही बालू है, जीवन में दुख ही दुख है, वहाँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, मेरे गांव में झोपड़ी ही झोपड़ी था। आज रात एक पार्टी है, 1 अगस्त के सुबह में एक सभा। अलग अलग स्ट्रक्चर है, देयर से ही बनेगा। करे कि गत सोमवार को एक चाय पार्टी थी। करे कि रविवार को एक मैच था। सेंटेंस हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इस तरह के सेंटेंस आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, यहाँ से इस सारे चीज़ों को पूरा कर लेना है। सारे चीज़ को बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं अपना किताब खोल दिया हूँ PDF, ओके। करे कि यहाँ छाती भर पानी है, देख रहे हैं ना, छाती भर, गर्दन भर, आँख भर, डुबा कहते हैं ना। चलिए, कुएं में गर्दन भर पानी है, खेत में घुटने भर पानी है। करे पोखरा में कमर भर पानी है। करे कि पढ़ने के लिए पुस्तकें हैं, खेलने के लिए वक्त नहीं है, चाय बनाने के लिए दूध नहीं है। कहती है ना तुम कि किचन में चाय बनाने के लिए दूध नहीं है। करे देखियो पीने के लिए पानी नहीं है। करे खाने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, भागो यहाँ से। कहने के लिए कुछ नहीं है, सो जाओ अब। करने के लिए कुछ नहीं है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस बनते हैं वो देयर के मदद से बनते हैं, जो आपको किताब से पूरी कर लेनी है। अब किताब कहाँ मिलेगी यही जानना चाहते हैं ना, तो आप लोग तो पढ़ते हैं, ऑनलाइन के भैया लोगों को बता देना है। यही किताब है ना, ठीक है ना। ये कह रहा है कि नहीं, अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है। देख रहे हैं ना देयर पर कितने टाइप के सेंटेंसेज मिले जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। अब 5 किताब है, तीसरी नंबर किताब खोलेंगे, पेज नंबर कितना, देखिए ये तो 54 हो गया, 53 से शुरू था कि नहीं। और यहाँ पर क्या कर रहा है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यानी कि पूरे परिवार के लिए कोर्स अवेलेबल है इस किट में और क्लास में भी, इसलिए इसका नाम ही है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। अब आप मेरे YouTube पर चले आइए या मेरे इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी,
कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। प्ले स्टोर पर आते हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और पूरे परिवार को इंग्लिश स्पोकन सिखाइए, ग्रामर सिखाइए, लेकिन कन्फ्यूजन में नहीं रहिए, क्योंकि हम कन्फ्यूजन में नहीं रखते हैं, कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। कोई दिक्कत? फिर कल मिलते हैं, ले लो एक छोटा सा ब्रेक। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.